हरे कृष्णा। रिचार्ज प्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 7 वर्ष तक चलने वाली केतु महादशा के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से केतु की महादशा जो है हमें अपना रिजल्ट देती है। इस दशा के सामान्य प्रभावों के बारे में हम जानेंगे और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को केतु महादशा के दौरान बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, टेंशन्स का सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, तो किन रेमेडीज को अपनाकर हम उस नेगेटिविटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को केतु महादशा के दौरान किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, तो क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए ताकि लॉसेस से बचा जा सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, केतु की महादशा हमें कैसा फल देगी, ये जानने से पहले हमें केतु ग्रह को समझना होगा। और वैदिक ज्योतिष में केतु ग्रह को, जैसा कि हम जानते हैं, एक शैडो प्लैनेट माना जाता है, छाया ग्रह माना जाता है, जो कि हमारी पास्ट लाइफ और कार्मिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। और यही वजह है कि केतु की महादशा जो है हमारे जीवन में एक तरह से एक कार्मिक सेटलमेंट का पीरियड कहा जा सकता है। और केतु ग्रह जो है वो एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। और यही वजह है कि केतु महादशा के दौरान व्यक्ति के जीवन में बहुत तरह की मिस्टीरियस चीजें होने की संभावना बनती है, जिसके बारे में व्यक्ति जो है समझ ही नहीं पाता कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। और केतु की महादशा में अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को देना अधिक पड़ता है और मिलता कम है, क्योंकि केतु की महादशा जो है वो एक तरह से कार्मिक सेटलमेंट का पीरियड कही जा सकती है। और इसके साथ ही केतु महादशा के दौरान इस बात की प्रबल संभावना है कि कुछ एक लोग जो हैं वो हमसे हमेशा के लिए अलग हो जाएं और फिर कभी ना मिलें। और इसी तरह से इस बात की संभावना केतु महादशा के दौरान हमेशा बनी रहती है कि हमें कुछ लोग जीवन में मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, जिन्हें कि हम पहले से नहीं जानते होते हैं। केतु ग्रह, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, रिसर्च को, इंट्यूशन को, आइसोलेशन को, डिससैटिस्फैक्शन और डिटैचमेंट को भी, कंफ्यूजन को भी केतु ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह से मोक्ष को भी। तो केतु की महादशा हमें कैसा रिजल्ट देगी, ये डिपेंड करता है कि हमारे बर्थ चार्ट में केतु की प्लेसमेंट कैसी है। केतु जो है हमारे बर्थ चार्ट में किस हाउस में प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में है और कितनी डिग्री पर है। और इसके साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि केतु जो है उसे एक शैडो प्लेनेट माना जाता है, छाया ग्रह माना जाता है, और वो कभी भी इंडिपेंडेंट रूप से अपना रिजल्ट नहीं देता। तो हमारे लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि केतु ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में किस राशि में प्लेस्ड है, और जिस राशि में केतु प्लेस्ड है हमारे बर्थ चार्ट में, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, डिस्पोजिटर है, जो भी ग्रह है, उसी की प्लेसमेंट के अनुसार जो है केतु की महादशा के दौरान हमें जो है रिजल्ट मिले, इस बात की संभावना बनती है। तो इसी तरह से अगर हम केतु महादशा के कुछ एक सामान्य प्रभावों की बात करें, तो इतना तय है कि केतु की जो महादशा है वो व्यक्ति को जीवन में आइसोलेशन यानी कि अकेलापन जरूर देती है। और इसकी वजह जो है वो कुछ भी हो सकती है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल लॉसेस हों और उसकी वजह से व्यक्ति जो है सोशली अलग थलग पड़ जाए, या फिर अपने बिजनेस की वजह से या अपनी जॉब की वजह से व्यक्ति को अपनी फैमिली से
दूर रहना पड़े और ये चीज़ भी व्यक्ति को जीवन में अकेलापन दे सकती है। और इसी तरह से बहुत बार व्यक्ति जो है परिवार के साथ में रहते हुए, फैमिली के साथ में रहते हुए भी अकेलेपन को फ़ील कर सकता है, आइसोलेटेड फ़ील कर सकता है और अक्सर बहुत बार ये देखा गया है कि केतु महादशा के दौरान बहुत से लोगों को अकेलापन जो है वो रास आने लगता है, अच्छा लगने लगता है और व्यक्ति जो है कुछ समय हर दिन जो है अकेला ज़रूर बिताना चाहता है। और इसी तरह से केतु की महादशा में इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि किसी क्लोज़ फैमिली मेंबर का लॉस हो और स्पेशली जब केतु महादशा के दौरान सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो। तो इस टाइम पीरियड के दौरान फादर की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और इसी तरह से जब केतु महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो उस समय व्यक्ति के जीवन में मेंटल टेंशन डिप्रेशन जैसी स्थिति बनने की संभावना भी रहती है और इसकी वजह जो है वो कुछ भी हो सकती है और केतु महादशा के दौरान व्यक्ति जो है वो रिश्तों के टूटने की वजह से, ब्रेकअप की वजह से भी अकेलापन, बहुत ज़्यादा अकेलापन को फ़ील कर सकता है, स्पेशली जब केतु महादशा के दौरान शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि केतु की महादशा जीवन में जितनी देर से आए, उतना ही व्यक्ति के लिए बेहतर है क्योंकि केतु की जो महादशा है ये व्यक्ति को जीवन में आइसोलेशन अकेलापन जो है वो जरूर देती है। तो इसी तरह से मैं केतु के बारे में कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि आप नोटिस करेंगे कि आपके बर्थ चार्ट के जिस भी हाउस में केतु प्लेस्ड है, व्यक्ति जो है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को जो भी चीज़ें वो हाउस रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति को वो सभी चीज़ें जो है हाईएस्ट लेवल पर चाहिए और अगर वो चीज़ें उसको नहीं मिलती और ना ही मिलने के चांसेस हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति का उसमें इंटरेस्ट जो है, वो खत्म होने लगता है और वो डिटैच होने लगता है। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में केतु जो है वो 7th हाउस में प्लेस्ड है और 7th हाउस जैसा कि हम जानते हैं मैरिज और पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर केतु की इस तरह की प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में है तो व्यक्ति को जो है एक बहुत ही आइडियलिस्टिक पार्टनर की डिजायर रहती है, आइडियलिस्टिक लाइफ पार्टनर की डिजायर रहती है और व्यक्ति को अगर ऐसा आइडियलिस्टिक साथी अगर मिल जाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसको ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता या उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो कि उसके आइडियलिज्म के आसपास भी नहीं है, तो उस स्थिति में व्यक्ति का उस पार्टनर में जो है इंटरेस्ट धीरे-धीरे कम होने लगता है और व्यक्ति जो है वो धीरे-धीरे डिटैच होने लगता है और अकेलेपन की ओर, आइसोलेशन की ओर जाने लगता है। और इसी तरह से अगर हम हमारे बर्थ चार्ट के 10th हाउस की बात करें, 10th हाउस जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रोफ़ेशन को रिप्रेज़ेंट करता है और यहाँ पर अगर केतु प्लेस्ड है 10th हाउस में, तो उस स्थिति में 10th हाउस क्योंकि पावर और अथॉरिटी को भी रिप्रेज़ेंट करता है, तो व्यक्ति को जिसके भी बर्थ चार्ट में केतु 10th हाउस में प्लेस्ड है, ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड पावर और अथॉरिटी जो है वो हाईएस्ट लेवल पर चाहिए और अगर उसको ये सब नहीं मिलता और ऐसा होने के चांसेस भी दिखाई नहीं दे रहे, तो व्यक्ति का धीरे-धीरे जो है उस जॉब में, उस काम में जो है इंटरेस्ट कम होने लगता है और धीरे-धीरे व्यक्ति जो है डिटैच फील करने लगता है और बहुत बार तो वो उस काम को, उस जॉब को छोड़ भी सकता है। और इसी तरह से केतु महादशा के दौरान हम एक चीज़ को ज़रूर पाएँगे कि बहुत बार ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, सभी तरह की सुख-सुविधाएँ
होने के बावजूद व्यक्ति जीवन में जो है बहुत अकेलापन फील कर सकता है, बहुत डिटैच्ड और डिससैटिस्फाइड रह सकता है और इसकी वजह जो है वो कुछ भी हो सकती है। अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केतु महादशा के दौरान अक्सर व्यक्ति को चोट लगने, किसी भी तरह के कट लगने या किसी भी तरह की छोटी-मोटी सर्जरी होने के चांसेस भी बनते हैं, अगर बर्थ चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट खराब है तो। अगर मंगल की प्लेसमेंट ठीक है, तो ऐसी संभावना जो है वो नहीं बनती। तो अब हम हमारे बर्थ चार्ट के कुछ एक ऐसे हाउसेस के बारे में जानेंगे जहां पर कि केतु अगर वेल प्लेस्ड हो और उसका राशि स्वामी डिस्पोजिटर ग्रह भी अगर वेल प्लेस्ड हो बर्थ चार्ट में, तो उस स्थिति में हमें केतु महादशा के दौरान अच्छे रिजल्ट मिलने इस बात की संभावना बनती है। तो हमारे बर्थ चार्ट के वो हाउसेस हैं 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस। और 8th हाउस जैसा कि हम जानते हैं ऑकल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर केतु ग्रह वेल प्लेस्ड है और उसका डिस्पोजिटर भी बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि केतु महादशा के दौरान व्यक्ति जो है किसी गहराई से समझे जा सकने वाले विषय के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है। मेडिकल फील्ड में, सर्जरी की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है, ज्योतिष सीख सकता है और इसी तरह से दूसरे बहुत ही डीप एनालिसिस वाले सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ और समझ सकता है। और इसी तरह से अगर हम बर्थ चार्ट के 9th हाउस की बात करें, तो अगर यहाँ पर केतु बर्थ चार्ट में अगर वेल प्लेस्ड है, तो केतु महादशा के दौरान व्यक्ति की इंट्यूटिव एबिलिटीज बहुत अच्छी डेवलप हो, इस बात की संभावना भी बनती है। व्यक्ति की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग स्पेशली तीर्थ यात्रा व्यक्ति कर पाए, इस बात के चांसेस भी बनते हैं। और इसी तरह से अगर 10th हाउस में केतु वेल प्लेस्ड हो, तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड करियर में व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। और बर्थ चार्ट के अगर 12th हाउस में केतु अगर वेल प्लेस्ड हो, तो केतु महादशा के दौरान व्यक्ति जो है स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है और स्पिरिचुअलिटी को बहुत गहराई से फील भी कर सकता है, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकता है। और इसी तरह से अगर हमारे बर्थ चार्ट में केतु ग्रह अगर वेल प्लेस्ड हो और मोक्ष त्रिकोण के हाउसेस या मोक्ष त्रिकोण की राशियों यानी कि 4, 8 या 12 नंबर में प्लेस्ड हो, तो उस स्थिति में भी इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि व्यक्ति किसी बहुत गहराई से समझे जाने वाले सब्जेक्ट में बहुत अच्छी रिसर्च कर पाए, जैसे कि ज्योतिष वगैरह या किसी दूसरे सब्जेक्ट को बहुत गहराई से समझ पाए। और इस दौरान व्यक्ति जो है एक साइकिक हीलर भी बन सकता है, अगर उसके बर्थ चार्ट में दूसरे सपोर्टिव योग भी हों तो। तो इस तरह से केतु की महादशा जो है वो व्यक्ति को चीजों को बहुत ही गहराई से समझने में बहुत ज्यादा मदद करती है। और अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत देर से, बहुत लंबे समय से किसी गुरु की तलाश में है और केतु की महादशा के दौरान उसकी ये गुरु की तलाश जो है वो भी पूरी हो सकती है, अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो तो। हम जानेंगे कि अगर केतु महादशा के दौरान किसी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले, तो उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि केतु जो है वो एक बहुत ही विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है और केतु महादशा के दौरान व्यक्ति को सारे पैसे जो है वो एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, एक ही जगह पर नहीं लगाने चाहिए। और स्पेशली तब अगर केतु की दृष्टि जो है वो बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस के ऊपर आ रही हो, या केतु अगर बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में अगर प्लेस्ड हो तो।
तो देखिए केतु की जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट का जो सेकंड हाउस है वो हमारी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, फिक्स्ड एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है और हमारे बैंक बैलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो केतु की जो दृष्टि है वो सेकंड हाउस पर उसी स्थिति में आएगी अगर केतु जो है वो बर्थ चार्ट के सिक्स्थ हाउस या एट्थ हाउस या फिर टेंथ हाउस में प्लेस्ड हो तो देखिए अगर केतु बर्थ चार्ट के सिक्स हाउस में प्लेस्ड है तो उसकी नौवीं दृष्टि जो है वो सेकंड हाउस पर आएगी। इसी तरह से अगर केतु बर्थ चार्ट के एट्थ हाउस में प्लेस्ड है तो उसकी सातवीं दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर आएगी। और अगर केतु टेंथ हाउस में प्लेस्ड है तो उसकी जो है पांचवी दृष्टि सेकंड हाउस पर आएगी। तो केतु जैसा कि हम जानते हैं कि एक विच्छेदात्मक ग्रह है, वो चीजों को कट करता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति को अगर इस तरह की प्लेसमेंट उसके बर्थ चार्ट में बन रही है तो केतु महादशा के दौरान खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि व्यक्ति का जो बैंक अकाउंट है वो एक दो या दो से ज्यादा हो। और बहुत बार होता ये है कि व्यक्ति जो है उसके बैंक अकाउंट्स तो एक से ज्यादा है लेकिन जो एक्टिव अकाउंट है वो एक ही है। तो व्यक्ति को इस स्थिति में दो या दो से ज्यादा बैंक अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए और सारे पैसे जो है वो एक ही जगह पर नहीं रखने चाहिए। और इसी तरह से अगर कुछ लैंड जमीन खरीदने का मौका मिले या कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले तो ये ध्यान में रहे कि सारे पैसे जो हैं वो एक ही जगह पर ना लगाए जाएं। पैसों को खुद ही बांट बांट कर अलग अलग जगह पर लगाया जाए क्योंकि केतु जो है वो चीजों को कट करता है। तो इस तरह से अगर हम पैसों को बांट कर लगाएंगे तो उस स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उसको अच्छा रिजल्ट देंगी और उसके जो धन संपदा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी केतु महादशा के दौरान। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए केतु महादशा को अ, अक्सर प्रॉब्लम्स, मेंटल टेंशन और सफरिंग्स और लॉसेस के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन केतु महादशा जो है वो अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है लेकिन कुछ एक कंडीशंस के साथ। तो देखिए हमारे बर्थ चार्ट में अगर हमें किसी भी ग्रह की महादशा या केतु महादशा के दौरान बहुत सी प्रॉब्लम्स, दुख तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है तो हमें हमारे बर्थ चार्ट में उस ग्रह की प्लेसमेंट को समझना होगा कि वो जो ग्रह है वो हमें जीवन में क्या सिखाना चाहता है, हमारे से क्या करवाना चाहता है। तो अगर हम इस चीज को डिकोड कर लेते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत आसान भी हो सकती है। और इसी तरह से अगर हम केतु की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई व्यक्ति खुद को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर लेता है तो उस स्थिति में भी केतु की महादशा जो है वो अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है क्योंकि केतु की महादशा व्यक्ति को आखिर जो है वो स्पिरिचुअल बना ही देती है। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की मटेरियल डिजायर जो है वो बहुत ज्यादा है तो केतु महादशा के दौरान वो व्यक्ति जो है वो खुश नहीं रह पाएगा। इस बात की प्रबल संभावना है क्योंकि केतु जो है वो देने को रिप्रेजेंट करता है, लेने को नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति की मटेरियल डिजायर्स बहुत ज्यादा है, वो बहुत कुछ पाना चाहता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को केतु महादशा के दौरान बहुत सी डोनेशंस, बहुत सी चैरिटी करने की भी जरूरत है, सोशल सर्विस करने की जरूरत है, अनजान लोगों की मदद करने की जरूरत है। तो इस तरह से करके व्यक्ति जो है केतु महादशा के दौरान एक तरह से चीजों को बैलेंस कर पाएगा। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को गुरु की तलाश है तो वो भी केतु महादशा के दौरान पूरी हो सकती है अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो।
और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए अगर केतु महादशा के दौरान बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ रहा है व्यक्ति को, तो उस स्थिति में व्यक्ति को विघ्नहर्ता गणपति जी की आराधना करनी चाहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। और संकट नाशन गणपति स्तोत्रम का रेगुलर बेसिस के ऊपर पाठ भी किया जाना चाहिए सभी तरह की नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए। और इसी तरह से डॉग्स को भी फीड करना चाहिए केतु महादशा के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अक्सर लोग जो हैं केतु महादशा के दौरान डॉग्स को तो पाल लेते हैं, उनको फीड भी करते हैं, लेकिन जाने या अनजाने में वो उन्हें बहुत बार जो है नॉन-वेज फूड जो है नॉन-वेज पेडिग्री या मीट वगैरह दे रहे होते हैं। तो उस स्थिति में व्यक्ति को केतु महादशा के दौरान अच्छे फल मिलने के बजाय जो है उसके खराब फल जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से डॉग्स को, कुत्तों को जो है नॉन-वेज फूड नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है केतु महादशा के दौरान अच्छे फल चाहता है तो। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।